गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट मैकेनिकल फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर बाई के एन सर द्वारा आज हमारा मैथमेटिकल फर्स्ट क्लास है जो 17 नवंबर से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है हमारा मैथ का वो हमारा समांतर श्रेणी है जिसको हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी तो पहले हम डिफिनीशन कुछ देखेंगे। जो श्रेणी हम ये देखेंगे कि जो प्रोग्रेशन है वो क्या है। तो ये हमारा प्रदर्शित करता है कि संख्याओं का समूह जिसके पद किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं श्रेणी कहलाते हैं। कोई भी संख्या हो वो हमारे एक निश्चित क्रमानुसार उसको सजाया गया हो तो हमारा श्रेणी कहलाता है। इसमें नोट में लिखा है कि श्रेणी का प्रत्येक पद जो कोष्ठ में है कि प्रथम पद को छोड़कर जो अपने पहले पद से किसी निश्चित नियम द्वारा प्राप्त होता है। अब एग्जाम्पल में ये दिया गया है कि जो श्रेणी है उसका एग्जाम्पल है क्या 2 है 4 है 6 है 8 है 10 डॉट डॉट। यह एक श्रेणी के पद है। इसके बाद दूसरा हमारा है अनुक्रम। अब ये जानेंगे कि अनुक्रम क्या होता है। तो इसका भी डिफिनीशन है कि वह समूह जिसके पद किसी निश्चित क्रम में तो व्यवस्थित होते ही हैं परंतु उसके पदों को ज्ञात करने के लिए उसके पदों को सॉल्व करने के लिए कोई निश्चित सूत्र आवश्यक न हो उसे अनुक्रम कहलाता है। अब ये देख रहे हैं एग्जाम्पल में दिया 2 3 5 7 11 एक अनुक्रम के पद में हैं। अब अगला हमारा चलते हैं जो समांतर श्रेणी था। समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग तो समांतर श्रेणी में ये है कि उस श्रेणी के पदों को जिनका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर पूर्व पद में कोई अचर राशि धन अथवा ऋण जोड़कर प्राप्त हुआ है समांतर श्रेणी कहलाता है। इस अचर राशि को सर्वांतर कहते हैं। जैसे हम ये जानते हैं समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में समांतर श्रेणी लिखा जाता है। अब हम ये देख रहे हैं एग्जाम्पल ये है हमारा समांतर श्रेणी का। इसमें ये हमारा देखिए ये 5 है 10 है 15 है 20 है। अब इसमें से सर्वांतर तो हम ये देख रहे हैं प्रथम पद जो पूर्व पद है हमारा 5 है इसको हम छोड़कर हम हमेशा जो हमारा 10 है 10 में से हमेशा 5 को घटाएंगे और जो आएगा वो हमारा सर्वांतर कहलाएगा। और किसी भी श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो हमेशा ए होता है। अब हम ये देख रहे हैं श्रेणी का n वां पद ज्ञात करना है तो माना समांतर श्रेणी मान लेंगे कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद यदि ए हो तथा सर्वांतर डी हो तो हम सर्वांतर श्रेणी का n वां पद कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए दूसरा जो श्रेणी है हमेशा वो एक कम होता है। दूसरा है ए प्लस डी के रूप में जिसको दिखाया गया है कि ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी के रूप में। तीसरा हमारा पद है तो इसमें से एक कम तो यहाँ पर हो ए 3 माइनस 1 इंटू डी तो यहाँ पर ए प्लस 2 के रूप में। इसी प्रकार n वां पद जो हमारा है वो हमारा है ए प्लस n माइनस 1 के रूप में है। तो इसको हम ये दिखाते हैं कि इसको हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब हम ये दिखाया गया है कि अगला हमारा है एग्जाम्पल के तौर पर कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारा कोई श्रेणी है यहाँ पर इसी में से हम एक ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने में ये देख रहे हैं कि ये हमारी श्रेणी है। यहाँ हमारा है 5 है 10 है 15 है ये हमारा श्रेणी है और कह रहा है कि ये हमारा कह रहा है कि श्रेणी का n वां पद ज्ञात कीजिए। n वां पद ज्ञात करना है n वां पद हमें क्या करना है। ये हमारा श्रेणी है 5 है 10 है 15 है और उसका n वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे यहाँ हमारा सलूशन हो जाएगा और लिखेंगे कि हम मान लेंगे कि माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। ये मान लिया कि प्रथम पद ए। अब ये देखेंगे कि ये जो श्रेणी दी हुई है इसमें प्रथम पद क्या है। तो ए हमारा जो है ए इजकल टू इसको जो फर्स्ट लेटर है 5 उसको प्रथम पद बोले। अब सर्वांतर जिसको का डी बोलते हैं। अब यहाँ हो गया दूसरे पद ये हमारा हो गया दूसरा पद
इजकल माइनस पहला पद, इसको हम दूसरे पद को T2 से और पहले पद को माइनस T1 के द्वारा हम डिफाइन करते हैं। अब इसमें से T2 हमारा हो गया, T1 इजकल टू हो गया 10, T1 इजकल टू हमारा हो गया 5 और T2 इजकल टू हो गया हमारा 10। अब हम डिफरेंट करेंगे T2 माइनस T1, क्योंकि पूर्व पद को छोड़कर करना है, तो हमारा हो गया 10 माइनस 5 इजकल टू 5। हमें n वां पद ज्ञात करना है, तो हमारा n बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फार्मूला है हमारा Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर n बराबर हम मान लेते हैं, अलग से दिया है n बराबर 4। तो यहाँ पर Tn जो हमारा है, तो यहाँ पर हमारा 1 बराबर हमारा दिया है 5 प्लस ये हमारा हो दिया है 4 माइनस 1 इंटू ये हमारा हो गया d बराबर हमारा क्या दिया है, 5 दिया है। और यहाँ पर देखिए 5 और प्लस ये हमारा हो गया 3 हो गया और मल्टीप्लाई 5 ये हमारा हो गया 5 प्लस 15, ये हमारा जो Tn हो गया, Tn वां पद हो गया, वो हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। Tn वां पद जो हमारा हो गया, देख रहे हैं ये Tn वां पद है 20 है। यहाँ पर हमारा था कि 5 प्लस ये फार्मूला में पुट करने के बाद रखा गया था, क्योंकि अलग से हमारा n बराबर हमने मान लिया था कि जो हमारा n वां पद है और उसमें से जो n है, n बराबर हमारा क्या है, 4 है। तो यहीं से हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।